बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। बजट 2026-23 इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। आज 5 जून 2026 दिन जुमे का है। अहम तरीन अपडेट्स सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से कि उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा और जो सैलरी पर्सनस हैं उनकी सैलरी में कितना इजाफा गवर्नमेंट करने जा रही है। एक अहम तरीन अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, लाजमी प्रेस कीजिएगा। दो बड़ी जमातों ने अब अहद कर लिया है कि अब मुलाजमीन का साथ देना है, क्योंकि मुलाजमीन अगर बहाल होंगे, उनकी तनख्वाहों में बेहतर इजाफा होगा तो ही जो है वो अगला इलेक्शन इनके हाथ लगेगा, वरना जो है वो इनको टाटा बाय बाय कहते हुए तमाम नज़र आएंगे। क्योंकि पंजाब में सूरत हाल थोड़ी ख़राब है, इससे अब बाकी जितने भी सूबे हैं वो नसीहत ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अब जो है दूसरी जमातें जो हैं वो बाकी सूबों में अब रिलीफ देंगी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने एक इरादा किया है कि अब जो है वो फाइनल राउंड में हम जो है वो मुकम्मल तौर पर सरकारी मुलाजमीन का साथ देंगे। क्या मांगें की हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और आइंदा माली साल का बजट जो है वो 10 जून को फाइनल हो गया है। सारी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो इस करारदाद को मंजूर किया है और इस हवाले से अब जो है वो 10 जून को पूरा कुल जमाती का जो भी जितनी जमातें इसमें शामिल है, जिसमें MQM PTI, उसके बाद PMLN और दूसरी MQM वगैरह जितनी भी मखलूत हुकूमत है और अपोजिशन जो है, और इसके साथ सेनेट जितने तमाम जो है मेंबरान जो है वो अब इकट्ठे होंगे और उस दिन इजलास होगा और वो इजलास की डेट रखी गई है 10 जून। अब बात करते हैं जी MQM ने जो इजाफे के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25% इजाफे के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये इजाफा नहीं होता तो इस हवाले से हमें क्लियरेंस दें कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जमातों को, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत है, इस हवाले से पता ही नहीं है कि इजाफा हो कितना रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रीफिंग दी जाए और पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से जो है वो होल्ड में रखा हुआ था। पहले आपको पता था कि बजट की डेट और थी, बाद में बजट की डेट जो है वो तब्दील हो गई। ये तब्दीली की बड़ी वजह यही है, एक तो इन्होंने अमेंडमेंट करनी है कानून में, क्योंकि इन्होंने बड़ी अमेंडमेंट कर दी, अपनी मर्जी से जो उनको पसंद होता है वो अमेंडमेंट कर देते हैं। तो अब जो है फ़िलहाल इन्होंने मामलात ये उठाए हैं कि जो भी जितने भी जो है वो अब इजाफे होंगे पहले इनके साथ मुशावरत की जाएगी। अब MQM और पीपल्स पार्टी ने जितने भी मुलाजमीन है सरकारी तौर पर जो है, पिछले दिनों आपको शायद याद होगा जब एहतजाज किया गया था सिंध में, तो सिंध की हुकूमत ने उनके साथ बाकायदा कोऑर्डिनेट किया था और जो उनके खिलाफ, जो कि उनकी मर्जी के खिलाफ जो थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड के खिलाफ थे, नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया था। मतलब कुछ हद तक जो है वो सिंध में सुनवाई होती है। पंजाब में तो बिल्कुल फारग है ना, पंजाब में धरना दिया, इन्होंने कहा करते हैं कुछ, उठाया और घरों को भेज दिया। उसके पहले जो था एक धरना दिया था उन्होंने, तब भी उन्होंने एक SHO गया और DSP गया, उन्होंने जाके बात की कि आप जाएं हम बात करेंगे। मतलब यह है कि टामाटोल में जितना भी मामलात हैं वो सारे के सारे अब जो है फ़िलहाल पंजाब में होते हैं। मगर यह है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों के मुताबिक जो है वो पूरे पंजाब को चला रही है, वफाक अपनी चला रहा है और सिंध जो है वो हर दफ़ा थोड़ा बहुत इजाफा जो है वफाक और बाकी सूबों से ज़्यादा करता है। इस दफ़ा भी वो अपनी अलग गंगा बढ़ाएगा और अलग जो है एक सिस्टम के तौर पर जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो मुलाजमीन को रिलीफ देने की कोशिश है। इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने भी कल जो है वफाकी वज़रा से बात की। उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने कल के दिन जो है एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो तैयार रहें धरने के लिए। मगर एक खुशखबरी साथ ये भी मैं दे दूं कि अब आपको किसी धरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वजह यह है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे जो अहम मुतालबात हैं उनमें से ज़्यादा मुतालबात जो हैं, जो कि तनख्वाह में इजाफा, 17A रूल, एडहॉक और का जम होना, तमाम तर जितने भी एडहॉक 22 से लेकर 25 तक तमाम बेसिक पे का हिस्सा बने,
کریں گے اور اچھا اضافہ ملے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اور بتایا ہے کہ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر یہ ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ہم تیار ہیں، ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کانسٹیٹیوشن رائٹ استعمال کرتے ہوئے قانونی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں جی اگر یہ ضم ہوتا ہے 22 سے لے کر 25 تک تمام ایڈ ہاک تو کتنا اضافہ ہوگا؟ یہ 85%، کیونکہ جو 22 کا ایڈ ہاک 15%، 23 کا جو ہے 35% اور 24 کا 25 اور جو 25 کا ہے وہ 15%، سب کو ملا کر 85%، اور یہ بیسک پے کا حصہ بنے گا۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں جو ہے اس حوالے سے کافی مشکلات ہوں گی، دیکھیں تو اس کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا الٹیمیٹلی۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔